हेलो गाइस, कहानी की स्टार्टिंग वही सीन से होती है। अब बताओ तुम हो कौन? हरे वाला लड़का मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं हूँ, मेरा नाम है सुपरफिश और मैं एक विच हूँ। ये सुन के काला बाल वाला लड़का कुछ देर के लिए शांत हो जाता है और सोचता है सुपरफिश बन के, नहीं, मैंने ऐसा नकली नाम कभी नहीं सुना। ये नकली नाम नहीं है, मेरा असली नाम है। के करारे वाला लड़का कहता है, इसका मतलब होता है सबसे बड़ा वाला, सुपरियर वंस। काला वाला सुन के मुंह बिगाड़ता है। उसके बाद डीजे सोचता है कि उस लाल वाले लड़के को क्या हुआ, और सुपरफिश कहता है कि वह लाल वाला लड़का चला गया रन, वो दुम दबा के भाग गया था वहाँ से वो मुझे मारना चाहता था, इसलिए मैंने उसका कोर निकाल दिया लास्ट टाइम। रुको, धीरे धीरे, ये कोर क्या होता है? कोर हमारे बॉडी के अंदर पाता है। ये बेसिकली मैजिकल। जिसे कहता है, आप तुम कहाँ जा रहे हो? यही नहीं जा रहा हूँ। सुपरफिश कहता है, अच्छा है घर, अब मेरे साथ क्या होगा? उनके वैसे मैंने उसका कोर इस डक में ट्रांसफ़र किया था, पर जब तुमने ये डक छुआ था इसको से तुम्हारे अंदर ट्रांसफ़र हो गई अंदर, इसलिए मैं कल बेहोश हो गया था। डीजे अपने आप को हाथ लगाते हुए सोचता है कि अब मेरे साथ क्या होगा। सुपरफिश कहता है, ये मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया है, इसलिए मुझे नहीं पता। डीजे पूछता है, इसका तुम्हारे पास कोई सलूशन है? उनके सुपरफिश, हाँ मेरे पास है, कहकर डीजे के पास जाता है और डीजे हाथ जगाते हुए कहता है, आप तुम क्या कर रहे हो? सुपरफिश कहता है, वो किसके लिए? मैं तुम्हारे से बाहर निकलना चाहता हूँ। डीजे कहता है, तुम ऐसे ही लॉन्च नहीं कर सकते मेरे साथ। डीजे कहता है, ये परेशान भरा है पूरा, इसको बताओ, ये ड्रीम है और ये कभी भी नहीं हुआ है। सुपरफिश कहता है, ये तुम्हारी गलती है, तुम मेरे घर अंदर आए और तुमने मेरा डक भी छोड़ा। गाली देते हुए और सुपरफिश, सुनो, मैं बस तुम्हारे अंदर से वो कोर बाहर निकालना चाहती हूँ और मैं उसके बाद तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा यहाँ से। डीजे कहता है, तुम प्रॉमिस करते हो तुम यहाँ से चले जाओगे? हाँ जरूर, मैं कोर बाहर निकालने के बाद डक के अंदर जाके चला जाऊँ, उसके बाद तुम्हारा मेमोरी डिलीट करके तुम अपने नॉर्मल लाइफ में जा सकते हो। जी अपने मन में सोचते हुए कुछ कहने लगता है कि डीजे कहता है कि ठीक है, तुम मेरे अंदर से वो कोर निकाल सकते हो। सुपरफिश कहता है, ग्रेट। शुरू करते हैं कि सुपरफिश अपने हाथ देखने लगता है और स्टंट लेते हुए डीजे से कहता है, हाथ में एनर्जी जगाते हुए डीजे को सीधा खड़ा होता है। सुपरफिश अपने हाथ में पावर लगाते हुए डीजे के अंदर हाथ डालने लगता है, पर डीजे को बहुत ज़्यादा दर्द होने के कारण सुपरफिश को पीछे धकेलते होता है। डीजे के दर्द के कारण वो घुटनों पर आ जाता है और सोचता है, ये बहुत दर्द करता है और अपने पेट के हाथ रखते हुए सोचता है, बहुत दर्द हो रहा है और डीजे को सांस लेने पे बहुत ही मुश्किल हो रहा है। सुपरफिश कहता है कि तुम मेरे साथ रहो। सुपरफिश कहता है, तुम सुन रहे हो? सुपरफिश अपने हाथों में शक्तियाँ इकट्ठा करते हुए डीजे को होश में लाने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद डीजे होश में आ जाता है और सुपरफिश का अपने ऊपर से हाथ हटाते हुए वो कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा दर्द करता है, वो इजी। और डीजे पूछता है, ये खत्म हुआ है? सुपरफिश कहता है, ये स्पेल खत्म है, तुमने मेरा हाथ हटा दिया था। डीजे कहता है, तो ये बहुत दर्द करता है, मैं भूल गया था तुम लोग ह्यूमन हो, इसलिए तुम
और डीजे कहता है कि ऐसा लग रहा था कि मैं मर रहा था। और सुपरफिश कहता है कि कुछ देर के लिए तुमने सांस फेरना बंद कर दिया था। सुन के डीजे शॉक हो जाता है। नहीं नहीं, मैं अब भी नहीं करने वाला हूँ। ये दूसरा तरीका नहीं है कि बाहर निकल, और तुम मुझे फिर कभी नहीं छोड़ोगे। और फिर धीरे धीरे उड़ते हुए लंबी सांस लेता है और बाहर से डीजे को कोई बुलाता है। डीजे कहकर वो कहता है कि तुम अभी भी घर पर हो कहकर। ओह शिट, मेरा भाई जल्दी यहाँ आ सकता है। इसलिए डीजे ने सुपरफिश की तरफ फेरा और उसके कॉलर को पकड़कर और उसने दराज के अंदर धकेल दिया। सुपरफिश कहता है रुको को बात। डीजे कहता है कि तुम्हें उसे नहीं देखना चाहिए कहकर सुपरफिश कुछ कहना चाहता था, पर डीजे ने कुछ नहीं सुन के दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे उसका बड़ा भाई ने उसे डीजे कहकर बुलाया और तुम स्कूल नहीं जाने वाले, मैं तैयार हो रहा था। डीजे ने कहा तुम ठीक हो डीजे, और तुमने ये कल वाला कपड़ा क्यों पहना है? डीजे कहता है कि मैं इसी कपड़े के साथ कल सो गया था। वेल, मैं सोने जा रहा हूँ, रात को मुझे काम पे जाना है। डीजे कहता है ओके वेल कहता है अपने बड़े भाई को। डीजे के बड़े भाई जाने के बाद वो परेशान हो के कबर्ड खोलता है। कबर्ड खोलने के बाद देखता है कि वहाँ सुपरफिश नहीं था। इसलिए वो घर बताते हुए इधर उधर खोजने लगता है, पर सुपरफिश उसके सामने आ जाता है उड़ते हुए। सुपरफिश कहता है कि तुम्हें पता है ना, मैं जादू यूज कर सकता हूँ। डीजे पीछे जाते हुए कहता है मुझे पता है तुम जादू यूज कर सकते हो। सुपरफिश कहता है तुम्हें मेरे साथ आना होगा। डीजे के सोचते हुए कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, फिर मैं क्यों जाऊँगा तुम्हारे साथ कहकर। डीजे कहता है जब तुमसे मुलाकात हुई थी मैं मरने वाला था। सुपरफिश कहता है मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, ये मैच मुझे साफ करना होगा। कुछ कहने वाला था, पर उसका बड़ा भाई कहता है कि तुम लेट होने वाले हो। डीजे अपने बड़े भाई को रिप्लाई देते हुए कहता है मैं रेडी हो रहा हूँ। और उसके बाद वो पीछे मुड़ते हुए होता है और सुपरफिश गायब हो जाता है उस जगह से। डीजे सोचता है कि मैं पागल होने वाला हूँ इस पॉइंट में। ये मेरे सैनिटी के लिए अच्छा नहीं है और मुझे अभी भी विश्वास नहीं है कि ये सब मेरे साथ हुआ था। डीजे बाइसिकल चलाते हुए ये सोचते हुए जा रहा था कि मैजिक विच दिस इज क्रेजी, ये सब मेरे साथ क्यों हुआ। डीजे ये सोचते हुए जा रहा था। वो स्कूल में पहुंच जाता है। अपने बाइसिकल को रास्ते हुए ये सोचता है कि मुझे लगता है ये बुरा सपना था, पर घर को रखते हुए अपना सामान हिल रहा था। पीछे से कोई आ रहा था और डीजे को नाम से बुलाता है और डीजे चौंकते हुए पीछे देखता है और कहते हैं तुम लास्ट टाइम कहाँ थे, हम तुम्हारे 1 घंटे से वेट कर रहे। आंटी से कहता है कि हे गाइस, मैं भूल गया था कि, और मोटा गले लगते हुए कहता है कि हम तुम्हारे लिए परेशान हो रहे थे। डीजे मोटे के सर पे हाथ रखते हुए कहता है मुझे माफ कर दो, मैं ठीक हूँ। दूसरा लड़का कहता है कि तुमने बहुत देखा, उसके बाद तुम भागे, तुम्हारे चेहरे से। मोटा कहता है कि तुमने सच में घोस्ट देखा था तुम। लड़का कहता है कि हाँ, इसीलिए हमें छोड़ के चला गया था दूसरे कारण। नो वे, मैं इन लोगों को ट्रूथ नहीं कह सकता है। डीजे सोचता है कि ये भूत की सही कहानी हो जाएगा। और जो पीले बाल लड़का कहता है कि तुम सस्पिशियस हो। डीजे मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, क्लास टीचर
कहते हैं कि तुम लोग अपने जगह पे जाके बैठ जाओ कहकर, और तुम लोग ऑडिशन के बेला मत बोलना। वो लड़का कहता है कि कुछ देर के बाद हम बातें करेंगे, तुम लोग अपने जगह पे बैठ जाओ बिना गप करे हुए। गेस्ट टीचर कहते हैं। डीजे सोचता है कि मेरा सिर दर्द कर रहा है। सोचता है कि मुझे उस फीस के साथ कुछ देर नहीं बोलना पड़ेगा। कहते हैं कि हमारे पास एक नया स्टूडेंट है कहकर नए स्टूडेंट को बुलाते हुए कहते हैं कि आपने इंट्रोडक्शन दो पूरे क्लास को। दरवाजा खुलता है और किसी का फिर अंदर आते हुए देखता है और डीजे भी उधर देखने लगता है। कुछ देर के बाद उसका चेहरा भयानक हो जाता है। ये नहीं हो सकता, वो अपने मन के अंदर सोचता है, और हमें दिखाया जाता है कि जो अंदर आया था वो सुपर फिश था स्पार्कली आइज के साथ। वो अपने डीजे को अपना विंक करता है आइज, और डीजे शर्माने लगता है। इसी के साथ आज का वीडियो हुआ ख़त्म। बाय बाय।